हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल प्यारा है चैनल मेरिट यार्ड, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और से फाइनली से ब्रेन में करते हैं। तो भाई पढ़ाई को दिल से क्या करना है, फील करना है, फील के साथ पढ़ना है, समझ गया ना। और उसे सेव कहाँ करना है, ब्रेन में। ठीक है, तो क्लास 10th का एक और लेक्चर जिसमें हम जानेंगे क्या, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक ना, क्या चीज, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये क्या है, क्यों है, समझ गए। देखिए क्या है, साइन कन्वेंशन का जरूरत क्यों है, डायरेक्शन को लेकर भाई। जैसे आप इमेज डायग्राम तो सीख चुके मिरर से, तो मिरर द्वारा जो इमेज बना हो किधर बना है, किस साइड बना है, दर्पण के पीछे बना है, मिरर के पीछे बना है, इधर बना है, कहाँ बना है, पोजीशन वगैरह कहाँ है, ये बताने में बहुत मदद मिलता है। किससे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से। पहले इसको सीख लेते हैं, यूज अपने आप पता चलेगा। ठीक ना, चलिए देखिए क्या है। तो इस कन्वेंशन के अनुसार, समझ गए क्या है ना, कोई भी आप मिरर ले लीजिए, कोई भी मिरर स्फेरिकल मिरर, ये रहा, ये कौन है, ये है कनकेव मिरर। कनकेव है ना। आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन के अनुसार सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये जो मिरर है इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई वाला याद है ना, एक्स वाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, समझ गए। हाँ देखिए, ये जो इसका क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए किधर, एक्स एक्सिस के एलोंग। एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, याद रहेगा। ये इसका क्या है, ओरिजिन कह लीजिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम का। कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ रहा है ना, एक्स वाई प्लेन वाला। ठीक है, देखिए तो पहला रूल याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि फर्स्ट कि जो मिरर्स का जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा वो कहां होगा, एलोंग एक्स एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको इस तरह से कंसीडर करना, मानना ही है। समझ में आ गया बात, ये है। और साथ में इसको यहां नहीं लिखते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ये तो हो गया, ठीक। और इसका ओरिजिन कहां होना चाहिए, ओरिजिन तो अपने जगह पर आएगा। इसका पोल कहां होना चाहिए, पोल होना चाहिए एट ओरिजिन। कुछ समझ में आया, क्या, देखिए याद रखना आपको कि मिरर को हम इस तरह से कंसीडर करेंगे कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ठीक है। और इस तरह से व्यवस्थित है कि उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। और उसका जो पोल है, मिरर का पोल वो कहां है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन, जो एक्सिस काटता है ना जिस पॉइंट पे, वो ओरिजिन कहलाता है। तो उस ओरिजिन पर पढ़ना चाहिए। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, लैंग्वेज आराम से आपको नोट्स में मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक ना। या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.merityard.com, वहां पर आपको आराम से मिल जाएगा ये सब। चलिए देखिए क्या है, हाँ याद रखें कि मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एलोंग एक्स एक्सिस। उसका पोल कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन पे रख दिए। दूसरा, कोशिश का आपको ऐसे ही रखना है, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मिरर को पलट कर भी रख दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक नियम के तहत आप चलेंगे, समझ गया ना, तो कहीं मिस्टेक नहीं होगा। और रूल यही कहता है, न्यूज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है यही कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट में रखिए। समझ में आ रहा बात, लेफ्ट में यानी कि इस साइड में। तो यानी कि मिरर को अब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है आपको, क्या बोले जी, चलो देखो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, मिरर के लेफ्ट साइड में। जिसका इमेज आपको चाहिए तो कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड में। चलिए रखते हैं,
ठीक ना। ये लेफ्ट साइड में रख कर ये कह रहा है कि भाई मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जिधर से आप अपना इमेज देख पा रहे हैं, जिसके द्वारा इमेज बनाया जा रहा है, जिस सरफेस के द्वारा, समझ गए ना, वो सरफेस इसी साइड में होना चाहिए। तब ना क्या फायदा होगा, जो ऑब्जेक्ट को इधर रख देंगे और मिरर को उधर, अपना शक्ल जब देखना होता है तो मिरर के पीछे जाते हैं, ऐसा नहीं ना है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके सामने होते हैं, तो वैसे ही रखना है। तो सेकंड क्या स्टेटमेंट आया कि ऑब्जेक्ट पोजीशन किधर होना चाहिए, किधर होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड, जैसे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए तीसरा जो याद करते चलेंगे, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिए क्या है ना, ऑब्जेक्ट को तो रख लिए, तो भाई अब ये ध्यान रखना है कि लाइट तो इधर जाएगा। ये देखिए ये इमेज अगर बनाना होगा तो एक याद है ना रूल क्या था, चलिए मान लेते हैं कि ये क्या है, ये सी है, ये क्या है फोकस, इसके एग्जैक्ट बीचों बीच, तो ये कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। फिलहाल ये कहीं से भी जाए, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये इंसिडेंट लाइट है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, सब पता चलेगा। अभी इमेज और मतलब बनाकर दिखाएंगे, देखिए क्या है इंसिडेंट रे। ये जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है किधर है, लेफ्ट टू राइट है ना, याद रखेंगे। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए इंसिडेंट के रे के डायरेक्शन में और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये हैं, याद रखेंगे, ठीक। क्या अगला, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड, मापी गई सभी दूरियां इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। ये याद रखेंगे, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसान पड़ेगा। समझ गए। देखिए क्या कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर से इधर है, इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। और इससे भी पहले, ये तो नंबर 4 था यार, इससे भी पहले एक बात याद रखना है, क्या कि जितनी भी दूरियां मापेंगे, जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो कहां से करेंगे, पोल से। ये रेस्ट्रिक्शन है कि जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे, पोल से। चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो, फोकस का डिस्टेंस हो, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हो, सभी डिस्टेंसेस को कहां से मेजर करना है, पोल से, ठीक ना। तो क्या ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from pole। याद रहेगा ना। थर्ड पोजीशन पे क्या है, फिर से पहला क्या था कि आपको इस तरह से मिरर को रखना है कि उसका प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस की ओर हो और उसका जो पोल है कहाँ हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर हो। दूसरा क्या आपको बताया गया कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होना चाहिए मिरर के लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, किधर, लेफ्ट साइड में। तीसरा क्या बताया गया, जितनी भी दूरी आप मापेंगे, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे, पोल से करेंगे। आप पोल से एफ का दूरी, पोल से सी का दूरी, ऑब्जेक्ट का दूरी, इमेज का दूरी, डिस्टेंस जो भी है ये कहां से, पोल से, ठीक है। और सभी दूरियां, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, अरे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वैसे भी ये डिस्टेंसेस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो ये पैरेलल लिखें या ना लिखें देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना, ये पॉजिटिव। और नंबर 5 पर कौन आएगा, तो जब इसके एलोंग जा रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आर टेकन एज
टेकन एज नेगेटिव। क्लियर है? देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, ये हो गया। चलिए, कोई दिक्कत इसमें? ऑल द डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस क्लियर है? यहाँ इस बात को अच्छे से याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। अब मिटाए, और भी है, और भी है, और भी है, इतना ही नहीं, अभी और भी है। अभी डिस्टेंस का, अभी ऑब्जेक्ट का हाइट मेजर करेंगे, इमेज का हाइट मेजर करेंगे। समझ में आ रहा है बात? चलिए देखिए यहाँ तक। नोट बनाना चाहे तो नोट बना लें। अब नंबर 6, 5 तक दिए थे। हाँ, नंबर 6 क्या देखे पहले? अब एक इमेज बना ही लेते हैं। देखो 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 देखो, अरे देखो, ये हाँ, ये पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस। आपको इमेज बनाना है। चलो देखो, इमेज तो बनाने सिखा दिया गया है। जिसको नहीं आता है वो जाएंगे और उस वीडियो को देख कर आएंगे। फिर सेकंड रे कहाँ से ले जाते हैं? सी से। जहाँ कटा वहाँ क्या बना? इमेज बन गया, स्ट्रेट होगा ऐसे। ये ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। हाँ, अभी बताया गया कि जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ से करेंगे? पोल से। तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से दिखाते हैं। क्या से दिखाते हैं? यू से। इमेज जो बने, इमेज का डिस्टेंस क्या से दिखाते हैं? भी से। पोल 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 से इमेज का डिस्टेंस भी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू। ठीक, ये क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। याद है ना, पहले तो किए हैं पहले वाले वीडियो में। पोल से एफ का दूरी, फोकस। इस सी का भी दूरी निकालेंगे, इसको क्या दिखाते हैं? आर से। यहां पर यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से मेजर करेंगे? पोल से। कहां से? पोल से। भी बोले तो इमेज डिस्टेंस, मतलब ऑप्टिक्स में, मतलब ये लाइट वाले चैप्टर में भी अगर आता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इमेज डिस्टेंस है। कहां से डिस्टेंस मेजर किए हैं? तो पोल से, मिरर के पोल से। एफ आपको अच्छे से पता है, फोकल लेंथ है। ये भी डिस्टेंस है, कहां से? पोल से प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस है, फोकल लेंथ। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको अच्छे से पता है ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी डिस्टेंस कहां से है? मैंने कहां का डिस्टेंस है, कहां से कहां तक? तो पोल और उस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर है ना? ये चीज हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? अभी बताया गया, चलो सभी डिस्टेंस हम मेजर कर लिए पोल से। नंबर 6 पर क्या है? देखो तो इसका भी तो अपना हाइट होगा ये। तो इसको हम लोग हाइट ऑफ इमेज, इमेज है ये, ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ से दिखाते हैं। और ये क्या है? इमेज है, हाइट ऑफ आई, हाइट ऑफ इमेज। ठीक ना? यहां पर एच ओ क्या दिखाया है हम? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है? एच आई क्या है? आई छोटा सा, ओ छोटा सा, केवल सिंबल के लिए। ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। तो भाई ये डिस्टेंस ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग है ना उसके अगेंस्ट है। तो ये हाइट कैसे मेजर करेंगे? ये हाइट कैसे मेजर करेंगे? तो इसके लिए भी है नंबर 6, द हाइट। ठीक ना? वो भी ये कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है भाई। ठीक ना? द हाइट मेजर्ड above the principal axis, above the principal axis, above the principal axis, principal axis are taken as positive, taken as positive. ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक। चलिए देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और वहीं अगर नंबर 7 इसी में लिख सकते थे, लेकिन चलो आगे बढ़ा देते हैं। फिर से क्या लिखेंगे? द हाइट मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट को लिखे ना, इजी लिखेंगे ना। ठीक है? इज टेकन एज
निगेटिव। क्लियर है? यही सातों का साथ था। मेन इसमें जो मायने रखना मतलब रखता है वो क्या है कि सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? पोल से। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? पोल से। क्लियर है? पोल से मेजर कर लिए। और प्रिंसिपल एक्सिस के जो ये पैरेलल आया है रे, जिसको इंसिडेंट रे आप कह रहे हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और उसके अगेंस्ट में चलेंगे तो नेगेटिव होगा। चलिए इस फिगर के लिए हम लोग देखते हैं कि यू क्या होगा यहां। चलिए इस फिगर के लिए ना ध्यान से गौर से, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, सभी डिस्टेंस तो मेजर कर लिए हम पोल से। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, लेफ्ट टू राइट है, मतलब लेफ्ट टू राइट मेजर किया गया, सभी डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चलिए सबसे पहले यू का बात करें तो हम जा रहे हैं इंसिडेंट रे एक्चुअली में जा रहे हैं किधर? लेफ्ट से राइट, और यू मेजर किया गया पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं पोल से, यानी कि इधर से इधर कर रहे हैं। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर, आपका मेजरमेंट किधर? पोल से इधर। आप इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट और आप मेजर कर रहे हैं पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी कि राइट टू लेफ्ट। तो इसके डायरेक्शन में है नहीं ना, अपोजिट ना है। इंसिडेंट रे इधर से उधर जा रहा है। अब आपका मेजरमेंट क्या है? पोल से ऑब्जेक्ट की ओर, यानी कि इधर से इधर, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है कि आपको जो भी डिस्टेंस मेजर करना है पोल से। तो जब आप पोल से मेजर करना शुरू करेंगे तो आप किधर आएंगे? इसका यहां से ऐसे ना आएंगे, यानी कि आपका डायरेक्शन ये होगा, जबकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है? उधर है। इसका मतलब आप अगेंस्ट में जा रहे हैं, यानी कि यहां यू क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा इस केस में। क्लियर है? चलो अब आगे वैसे यू सभी केस में निगेटिव ही आ जाता है, रूल अप्लाई करते हैं तो, ठीक ना। चलिए भी का बात करते हैं। भी यहां देखो ये भी है ना, फिर से वही इमेज भी इधर ही बना है इस केस में। तो इस केस में जब इमेज इधर बना था, फिर से इमेज का डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? पोल से आप इधर आएंगे, इमेज इधर है भैया, पोल से इधर, यानी कि आप उधर से इधर आ रहे हैं, जबकि इंसिडेंट रे इधर से उधर है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, और आप कहां से आ रहे हैं? पोल से इमेज की ओर, यानी कि राइट टू लेफ्ट, यानी कि अपोजिट है। तो ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। फोकस का बात करें, निगेटिव। क्यों? पोल से डिस्टेंस मेजर करना है भाई, पोल और फोकस के बीच का दूरी। यहां से इधर आएंगे, इंसिडेंट रे उधर, निगेटिव। आर निगेटिव। देख लिए? ये सारा चीज है। ऐसा नहीं है कि कनकेव में सारे केस में यही होगा, सारे केस में ये नहीं होता कि सबके सब निगेटिव हो जाए। चलो नंबर 6 केस लेते हैं। नंबर 6 मिटाने दो। नंबर 6 देखा जाए, यही इमेज डायग्राम लेते हैं। क्या चाहिए? यहां देखो, ये रहा पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस। अगर इधर रखते थे, मुझे याद आ रहा है। देखो वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट रहेगा तभी इधर पार करेगा, लेकिन उससे हम मान लेते हैं, बहुत जगह बना दिया जाता है, हम लोग भी बना देंगे। देखो तो ये लगेगा किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है। इमेज किधर बनेगा? इधर बनेगा। आप रे डायग्राम अच्छे से खींचेंगे। ये रहा इमेज और ये है ऑब्जेक्ट, है ना। यहां पर पोल से पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये रहा यू, ये रहा एफ, ठीक है, और ये रहा आर। ठीक। फोकल लेंथ जो होता है हर केस मतलब इसका क्या होता है? निगेटिव होता है। किसका? कनकेव का। फोकल लेंथ क्या है? निगेटिव आया है। यहां भी फोकल लेंथ क्या है? निगेटिव है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर। हाँ, इमेज का डिस्टेंस पोल से इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को क्या दिखाते हैं? भी से। देख लीजिए यहां पर यू क्या होगा भाई? निगेटिव होगा। क्यों? पोल से इधर, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर से इधर, यानी कि यू क्या हो गया? निगेटिव। चलो एफ क्या है? निगेटिव। बताया जब। आर क्या है? निगेटिव। ठीक है। अब भी का बात करें तो देखिए तो पोल से इमेज का डिस्टेंस, यानी कि इधर से इधर जा रहे हैं आप। इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन क्या है? इधर से इधर है, लेफ्ट टू राइट, यहां भी लेफ्ट टू राइट। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये रहा, इंसिडेंट रे डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर। अब आप इमेज का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इधर से इधर, तो इस केस में भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव। ठीक ना? क्लियर है? ये है। ये तो रहा कनकेव मिरर का बात।
कनकेव मिरर का बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसका, कन्वेक्स का। कन्वेक्स का तो दो ही केस है, तो चलिए एक केस हम लोग देख लेते हैं, एडजस्ट किया जाए, इसको यहाँ एडजस्ट कर दें। अब इस बॉक्स में देखें, ये ज्यादा कन्वेक्स का केस लेते हैं, कन्वेक्स का। ये रहा कन्वेक्स मिरर, ये रहा इसका पोल, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ आया। एक मिनट, हाइट तो मेजर किया ही नहीं इस केस में। चलो हाइट का बात करो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जनरली पॉजिटिव ही होता है, जनरली क्या होता ही है, ठीक है। यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज का बात करें तो, हाइट ऑफ इमेज का बात करें तो इमेज इस केस में हाइट ऑफ इमेज ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन यहां पर हाइट ऑफ इमेज का बात करें तो, हाइट ऑफ इमेज का बात करें तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ये हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो क्या होगा, ये निगेटिव होगा, ठीक है। चलो आराम से, हाँ तो ये कहाँ जाएगा भाई, ऐसे 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 रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लगेगा कहाँ से आ रहा है, तो फोकस से आ रहा है। रूल आपको पता है ना। फिर यहाँ से कहाँ ले जाएंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर यहाँ सी है तो जहाँ कटता हुआ मालूम पड़ा, यहाँ क्या बन जाएगा, इमेज। ये क्या है, इमेज है। चलो भाई देख लीजिए। अब यहाँ बात करते हैं पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यूज दिखाते हैं, पोल से फोकस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, पोल से इमेज भी होगा। चलो बताया जाए कि यहां पर u क्या होगा, आराम से देख रहे हैं, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, और आप माप रहे हैं क्या चाहिए, पोल से इधर, राइट टू लेफ्ट, यानी क्या हो जाएगा, निगेटिव। u हर केस में निगेटिव होता है, क्लियर है। v का बात करें, तो v देखिए तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर, अब आप भी माप रहे हैं इधर से इधर ही, यानी कि सेम डायरेक्शन में, यानी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट एफ क्या होगा, पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर का जो क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, वो पॉजिटिव होता है। आर क्या होगा, उधर ही मेजरमेंट है, पॉजिटिव। अब तो आप समझ गए होंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर किया गया है, इसलिए पॉजिटिव होगा। और वही हाइट ऑफ इमेज का बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देख लीजिए, यही है। ठीक, ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेंगे। बहुत अच्छा है। साइन कन्वेंशन अभी पढ़े हैं, आने वाला समय में अभी क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन पढ़ना है। अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, फिर मिरर फॉर्मूला, फिर न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। कहीं भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, वैसे उनमें से चूज करके सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर सॉल्व करके बताया जाएगा, ठीक है। और जो आपसे ना बने आप कमेंट करेंगे, ठीक है, फिर उसका वीडियो बनकर मिल जाएगा आपको, ठीक। और याद रखें आप स्टूडेंट हैं और आपका काम क्या है, पढ़ाई करना। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।